कहते हैं, इतिहास हमेशा तलवारों से नहीं बदलता, कभी कभी सिर्फ एक कलम, एक दस्तखत और एक फैसला करोड़ों लोगों की किस्मत लिख देता है। शायद हम सब मानते हैं कि हम बुराई का चेहरा जानते हैं, है ना? एक अकेला आदमी जिसने पूरी दुनिया पर तबाही ला दी। लेकिन इतिहास का सबसे खतरनाक सच शायद यही है कि शैतान कभी अकेले पैदा नहीं होते। तो आज हम जिस कहानी को समझने जा रहे हैं वो किसी एक आदमी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है 1919 में लिए गए एक फैसले की, और उस कीमत की जो पूरी दुनिया ने अपने खून से चुकाई। चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, राख में डूबी एक दुनिया। जरा सोचिए, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और पीछे रह गई है एक ऐसी दुनिया जो सचमुच राख हो चुकी है। उस महायुद्ध की बंदूकें तो खामोश हो चुकी थी, लेकिन यूरोप की हवा में शांति नहीं थी। नहीं, वहां थी तो बस एक अजीब सी थकी हुई भारी खामोशी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ हारने वाले ही तबाह हुए थे। जीतने वालों की हालत देखिए। एक तरफ फ्रांस, जो अब किसी भूटों के शहर जैसा लगता था। शहर जल चुके थे, खेत बर्बाद हो गए थे, और बेटों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी थी जो कभी घर वापस नहीं लौटी। दूसरी तरफ था ब्रिटेन, जो अंदर तक, अपनी रूह तक थक चुका था। एक ऐसा देश जो अब किसी भी कीमत पर बस शांति चाहता था। और फिर था अमेरिका, वो दूर का विजेता, जिसके शरीर पर इस जंग की एक भी खरोच तक नहीं थी। और जर्मनी? खैर, जर्मनी तो अपने घुटनों पर आ चुका था। देखिए, कागज पर तो ये एक फौजी हार थी। उनकी सेनाएं पीछे हट गईं, उनका झंडा नीचे झुक गया। ये तो हुई हकीकत। लेकिन असलियत में ये हार से कहीं ज्यादा था। ये था अपमान। उनका गौरव चकनाचूर हो चुका था। उनका सम्मान टूट चुका था। और ये एक ऐसा जख्म था, एक ऐसा अपमान जिसे हर जर्मन ने अपनी रूह की गहराइयों तक महसूस किया। हाँ, जर्मनी के आम लोग भी जानते थे कि ये जंग गलत थी। उन्हें इसका एहसास था, पर वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि इस तबाही के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही हैं। और इसी माहौल में कहानी पहुंचती है वर्साई के उस आलीशान शीश महल में। दूसरा अध्याय, वर्साई का फैसला। एक ऐसी जगह जहां इतिहास के पन्नों पर न्याय नहीं बल्कि एक सजा लिखी जानी थी। बाहर से तो वो महल चमचमा रहा था, लेकिन उसके अंदर की हवा सियासत, गुस्से और बदले की एक ठंडी आग से भरी हुई थी। जर्मनी से भी कुछ लोग बुलाए गए थे, प्रतिनिधि, पर उन्हें किसी बातचीत के लिए, किसी मोलभाव के लिए नहीं बुलाया गया था। नहीं, वो वहां सिर्फ सुनने के लिए थे, सजा सुनने के लिए। और फिर उनके सामने विजेताओं की शर्तें रखी गईं। इसे शांति का नाम दिया गया। पहली शर्त, अपराध बोध। तुम ये मानोगे कि इस जंग के लिए अकेले तुम जिम्मेदार हो। दूसरी शर्त, बिल। तुम इतना भारी हर्जाना दोगे कि तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां भी उसे चुका नहीं पाएंगी। और तीसरी शर्त, जंजीरें। तुम्हारे हथियार छीन लिए जाएंगे, तुम्हें शक्तिहीन बना दिया जाएगा, और तुम दोबारा कभी एक बड़ी फौज नहीं रख सको। साफ था, ये कोई न्याय नहीं था, ये शांति संधि भी नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ बदला था। जीतने वालों को लगा कि जर्मनी को इस तरह कुचलकर वो हमेशा के लिए शांति कायम कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही बुनियादी बात भूल गए थे। आप अपमान से शांति नहीं खरीद सकते। अपमान सिर्फ और सिर्फ नफरत को जन्म देता है। तीसरा अध्याय, अपमान की कीमत। संधि पर दस्तखत तो हो गए, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, लेकिन जर्मनी के लिए असली कीमत चुकाने का वक्त तो अब शुरू हुआ था। संधि की शर्तों ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया। हालात इतने बुरे हो गए कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेला भरकर नोट ले जाने पड़ते थे, बेकार कागज के टुकड़े। सोचिए वो मंजर, पैसा सचमुच कागज बन चुका था। लोग उसे सर्दियों में गर्मी के लिए जला रहे थे। गलियों में बच्चे भूख से रोते थे, और वो सिपाही जो जंग से हीरो बनकर लौटे थे, अब उन्हीं सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर थे, एक बोझ बन चुके थे। लेकिन ये जो पेट की भूख थी ना, उससे भी ज्यादा तकलीफदेह थी रूह की भूख, अपमान का वो एहसास। धीरे धीरे एक पूरे देश को ये लगने लगा कि सारी दुनिया उनसे नफरत करती है, उन्हें नीचा दिखाना चाहती है। चौथा अध्याय, बदले की एक आवाज। और जब कोई समाज इतना टूट जाता है, इतना अपमानित महसूस करता है, तो उस निराशा के अंधेरे में अक्सर एक आवाज उठती है,
उसी टूटे हुए अपमानित लोगों की भीड़ में एक शख्स था, कोई बड़ा नेता नहीं, एक नाकाम पेंटर, जंग में घायल हुआ एक सिपाही और अंदर तक गुस्से से भरा हुआ एक आदमी। वो एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात समझ गया था कि जब लोग भूखे होते हैं तो वो रोटी मांगते हैं, लेकिन जब लोगों को जलील किया जाता है तो वो अपना सम्मान वापस मांगते हैं। और उसने वही कहा जो लोग सुनना चाहते थे। उसने कहा, तुम गुनहगार नहीं हो। ये जो वर्साई की संधि है ना, ये एक साजिश है। ये दुनिया ये जानबूझकर तुम्हें घुटनों पर रखना चाहती है। और देखिए, वर्साई के संधि को लेकर वो पूरी तरह गलत भी नहीं था। वो संधि वाकई में अन्याय से भरी थी, लेकिन उसने लोगों के इस दर्द का इलाज मरहम से नहीं, जहर से किया। उसने सच्चाई बताने के बजाय नफरत का रास्ता दिखाया। उसने उस दर्द को, उस तकलीफ को एक दुश्मन का चेहरा दे दिया। और फिर शुरू हुई खामोशी की एक साजिश। ये हमारा 5वां अध्याय है। जर्मनी के अंदर नफरत की आग धीरे धीरे भड़क रही थी और बाकी दुनिया बस खामोश बैठी तमाशा देख रही थी। पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे हिटलर ने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाईं। एक एक करके उसने हर शर्त को तोड़ा, हर नियम को रौंदा। और दुनिया ने क्या किया? उन्होंने मुंह फेरना बेहतर समझा। और अब एक नए महायुद्ध का रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगा था। एक एक कदम देखिए। 1936 राइनलैंड। जर्मन फौज ने आगे बढ़कर दुनिया के सब्र का इम्तिहान लिया। दुनिया खामोश रही। 1938 ऑस्ट्रिया। एक आजाद मुल्क को जर्मनी ने अपने में मिला लिया। दुनिया तब भी खामोश रही। फिर उसी साल 1938 में चेकोस्लोवाकिया। हमारे समय में शांति का एक खोखला वादा किया गया, जो एक सफेद झूठ था। दुनिया ने उसे भी मान लिया। और फिर आया 1949 पोलैंड। और इस बार खामोशी टूटी तो एक भयानक हमले के शोर से। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, एक फैसले की विरासत। खामोशी का बांध टूट चुका था और अब वक्त आ गया था कि दुनिया उस फैसले की कीमत चुकाए, जो सालों पहले 1919 में वर्साई के उस शीश महल में लिया गया था। लेकिन इस बार आग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं थी। नहीं, इस बार पूरी की पूरी दुनिया आग की लपटों में घिर चुकी थी। ये वर्साई में बोए गए नफरत के बीज की फसल थी। नतीजा क्या निकला? दूसरा विश्व युद्ध, होलोकॉस्ट का वो भयानक नरसंहार, शहर के शहर जो राख के ढेर में बदल गए, और आखिर में एटम बम की तबाही। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि इस कहानी का असली विलन सिर्फ एक आदमी नहीं था। नहीं, असली विलन था एक फैसला। वो फैसला जिसने न्याय की जगह बदले को चुना। वो फैसला जिसने शांति के ऊपर अपमान को तरजीह दी। देखिए, इतिहास हमसे ये नहीं कहता कि हम चेहरों को याद रखें, वो कहता है फैसलों को याद रखो। क्यों? क्योंकि चेहरे तो एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे गलत फैसलों के जो नतीजे होते हैं ना, वो आने वाली कई पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। वक्त के साथ इतिहास के चेहरे धुंधले पड़ ही जाते हैं, पर सवाल ये है कि एक गलत फैसले का असर आखिर कब तक जिंदा रहता है।